पार्टी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब जहाँ पेट पे पे लगाओ, होंगे पेट पे, स्वस्थ पेट होंगे पे। और खुश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ कि सप्ताह में 7 दिन में कौन कौन से भगवान का व्रत रखना चाहिए और कौन से भगवान का व्रत रखने से क्या फल प्राप्त होता है। तो आज का विषय इसी बात पर है। तो शुरुआत करते हैं बिना लेट किए हुए वीडियो को। तो सबसे पहले बात करती हूँ रविवार से। रविवार सूरज भगवान का व्रत माना जाता है। सूरज भगवान बुद्धि और यश को बढ़ाने वाले। तो रविवार के दिन सूरज भगवान की पूजा करने से, उपासना करने से, उनका व्रत करने से, अर्घ देने से व्यक्ति निरोगी सुखी जीवन व्यतीत करता है। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी परेशान क्यों ना हो, अगर वो रविवार को एक नियम बना ले कि हर रविवार को सूरज भगवान को अर्घ दे करके, जल डाल करके और उनकी पूजा उपासना करता है, तो कितना भी वो अस्वस्थ हो, उसका स्वास्थ्य पहले से बहुत ही बेटर हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य एकदम ठीक हो जाता है। तो रविवार को सूरज भगवान की पूजा खास तौर पर करनी चाहिए। तो ये रविवार की विशेषता हो गई। अभी बात करती हूँ सोमवार। सोमवार शंकर जी का भी व्रत माना जाता है और माता जी का भी व्रत माना जाता है। तो सोमवार के दिन आप शंकर जी की भी पूजा कर सकते हैं और माता जी का भी पूजा अर्चना कर सकते हैं और व्रत भी रख सकते हैं। आप चाहे शंकर जी के लिए 16 सोमवार हुआ या ऐसे भी, या माता जी के लिए आपको रखना है, आप आराम से रख सकते हैं। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर अभिषेक कर सकती हैं। अभिषेक का जैसे बहुत ही विशेष महत्व है। आप अभिषेक में दही, गन्ने का रस, डेली तो नहीं कर सकता कोई, डेली नॉर्मल आप जल में शक्कर डाल करके भी कर सकते हैं। देखिए, और इसका भी एक नियम है। आप अभिषेक कर रहे हो शिवलिंग पे, बेटा क्या कर रहे हो? अभिषेक आप शिवलिंग पे कर रहे हो, तो उसके लिए आप, अगर आपका बच्चा जिद्दी है, तो शक्कर डाल करके जल में और फिर शिवलिंग पे अर्पण करें, डालें शंकर जी का कृष्ण। तो इससे आपका बच्चा जो जिद्दी है वो आपका बात मानने लगे। एक दिन में नहीं होगा ये चीज़, कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं। तो ये कंटिन्यू आप करिए, उसके बाद आपको इसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। अब रही बात अभिषेक का, कि हम रोज शिवलिंग की अभिषेक तो कर नहीं सकते हैं बहुत ही पूरी विधि विधान से, लेकिन फिर भी दूध आपके घर में रहता है, दही भी आप ले सकती हैं, शहद नॉर्मल आपके घर में रहता ही है, तो एक हो ही गया। जल ले लीजिए, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए, इतनी चीज़ें तो हमारे पास होती ही है। आप इतना ले लीजिए। अक्खा चावल लीजिए, साबुत चावल जो टूटा हुआ नहीं रहता है, साबुत चावल ले लीजिए। और हार फूल है, बेलपत्र है, एक करके आप शंकर जी का अभिषेक कीजिए, श्रृंगार कर दीजिए भगवान का। भगवान भोलेनाथ तो वैसे ही भाव के भूखे हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। आप उनके मंदिर में जा करके नमः शिवाय भी बोल देंगे, फिर भी भगवान भोलेनाथ खुश हो जाते हैं और आपको मन चाहा वर दे देते हैं। तो आप सोमवार का भी व्रत रख सकते हैं, माता जी का भी व्रत रखा जाता है सोमवार के दिन। अभी आता है बात मंगलवार। मंगलवार सबको पता है कि माँ गौरा, भगवान पवन पुत्र हनुमान जी का दिन माना जाता है। तो संकट मोचन है, वो सबके दुख हरने वाली हैं, सबकी पीड़ा को हरने वाले हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हम ऐसा बोलते हैं, सब आपने चौपाई तो सुना है। तो आप हनुमान जी का भी व्रत रख सकते हैं, उपासना रख सकते हैं, उनकी भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और संकट मोचन है, आपके जो भी संकट हैं वो दूर करते हैं। जो भी ग्रह है, पीड़ा है, बोलते हैं एक शंकर जी और भगवान हनुमान जी, ये दोनों लोग इस कलयुग में आप एक धरा पे हैं, पृथ्वी पे ये आज भी उपस्थित हैं। इसके लिए इनकी पूजा अर्चना हम करते हैं तो बहुत जल्दी हमें फल मिलता है। बाकी सब देवता तो स्वर्ग में है, पाताल में रहते हैं, सब अपने अपने स्थान पे स्वर्ग में है, लेकिन ये जो दो देवता हैं, वे हमारे साथ
पृथ्वी पर ही हैं, तो इनकी पूजा अर्चना करने से बहुत ही अत्यधिक फायदा होता है और उसका जल्दी पुण्य हमको मिलता है, फल मिलता है। तो कभी भी आपको जैसे कोई बिगड़ा है, कोई ग्रह सता रहा है, कोई आपको लगता है किसी ने कुछ किया धरा है, तो आप मंगलवार का व्रत कीजिए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को चमेली का तेल का दिया जलाइए और उनको सिंदूर का लगाओ फुलाओ। तो चमेली के तेल में मिला करके चोला पहनाइए और पटाखा भी बांध सकते हैं। बोलते हो रहता नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं। मदार आता है, मदार तो मालूम होगा ना, उस दूध के जैसा उसमें निकलता है, उसकी पत्ते का माला बनाइए और पत्ते की माला बना करके उनको पहना सकते हैं। नहीं तो क्या बोलते हैं, पीपल का पत्ता, सॉरी हाँ, पीपल का पत्ता लीजिए, पीपल के पत्ता पे राम नाम लिख करके और हनुमान जी को पहना दीजिए। इससे हनुमान जी बहुत ही खुश होते हैं और आपको उनसे अपने जो आपके ऊपर ग्रह है, पीड़ा है, जो भी आपको तकलीफ है, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, वो सारे विघ्न बाधा आपकी दूर करते हैं। और हाँ, अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप एक नियम बना लीजिए, डेली एक रूटीन बना लीजिए कि हनुमान जी की चालीसा आप डेली पढ़ें। इससे भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और आपके घर में देखेंगे कि बहुत ही अच्छा परिवर्तन आता है। आपके घर में सुख शांति भी मिलती है और जो नकारात्मक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और फिर पॉजिटिव एनर्जी अपने आप ही प्रकाशमय हो जाती है। ते हो गया मंगलवार का। अभी बात करते हैं बुधवार का। बुधवार भगवान नारायण की भी पूजा करते हैं कुछ लोग, और एक बुधवार माँ सरस्वती जी का और गणेश जी की पूजा होती है बुधवार के दिन। और गणेश जी रिद्धि बुद्धि के दाता हैं, तो इस दिन जो बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, उनको आप गणेश जी की पूजा करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप गणेश जी की पूजा करें, बच्चे उनकी बुद्धि बहुत ही तेज़ हो जाती है और बच्चे पढ़ने में बहुत ही तेज़ हो जाते हैं। तो बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और माँ सरस्वती जी की वंदना उपासना करना चाहिए। गणेश जी जैसे बच्चों का जिसके पास पुत्र का वो है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, उस दिन उनको प्रसन्न करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएंगे। इससे भी आपका बुद्ध मजबूत होता है और गणेश जी प्रसन्न होते हैं और आपको धन वैभव और बुद्धि रिद्धि बुद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं। तो आप बुधवार के दिन गणेश जी का और माँ सरस्वती जी की पूजा उपासना आप कर सकते हैं। अभी आता है गुरुवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी का, सत्यनारायण जी की पूजा होती है, गुरु बृहस्पति देव का, विष्णु जी का पूजा होता है, वैभव लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन। तो आप गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, गुरु बृहस्पति एक ही हैं, उनकी भी पूजा कर सकते हैं, पूजा अर्चना कीजिए, व्रत कीजिए। वैभव लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती, उपासना की जाती है। आप कोई भी व्रत करते हैं ना, तो आप लक्ष्मी जी की, सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी नारायण दोनों का साथ में आप पूजा करिए, क्योंकि जहाँ नारायण की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी स्वयं आ जाती हैं। अगर आप लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी बिना नारायण के आपके घर में नहीं आती हैं। तो आपको अगर लक्ष्मी जी को लाना है तो सर्वप्रथम नारायण की पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए। तो गुरुवार के दिन आपको नारायण जी की पूजा, गुरु बृहस्पति जी की पूजा करनी चाहिए, जो कि गुरु बृहस्पति जी की पूजा बहुत ही इजी है। आप नॉर्मल जैसे चौकी ले लीजिए, पीला वस्त्र बिछा लीजिए, हार फूल ले लीजिए, चना का दाल, चना का दाल रहता है, गुड़ रहता है, मुनक्का रहता है, तो उसको जल के एक पानी का कलश लीजिए, उसमें डाल दीजिए, धूप दीप घी का दीपक लगाइए, हार फूल लगाइए भगवान को, फल हुआ फल और बेसन का लड्डू, ये सब चढ़ा करके आप कथा कीजिए, आरती कीजिए, ये ही हो जाता है विष्णु जी की पूजा, गुरु बृहस्पति जी की पूजा हो जाती है। वैभव माँ की भी पूजा अर्चना ऐसी ही होती है। आप कलश, उसमें भी कलश रखा जाता है और केले की भी पूजा होती है सत्यनारायण भगवान के पूजा में, गुरुवार के पूजा में। तो आप
ये भी इजी है। आप मॉर्निंग में उठिए, सब कार्य से फुर्सत हो करके आप आराम से एक पूजा अर्चना कर लीजिए। और शाम को आपको उपवास तोड़ना है तो मीठा खाना खा करके आप उपवास तोड़ सकते हैं। तो गुरुवार का हो गया। अभी आता है शुक्रवार का। शुक्रवार माँ संतोषी की उपासना मानी जाती है कि माँ संतोषी गणेश जी की पुत्री हैं। ठीक है, माँ संतोषी गणेश जी की पुत्री हैं। और ऐसा कुछ था, मैं कहानी थोड़ा बहुत मुझे जान है कि उनको गणेश जी के जो बच्चे थे उनको उनके राखी बांधने के लिए उनके पास कोई बहन नहीं थी। तो उनकी कृपा से ही माँ संतोषी ने हुई कि हाँ उनको राखी बांधना है। तो शुभ और लाभ जो है फिर माँ संतोषी को राखी बांधी थी। तो इसलिए तब से माँ संतोषी की पूजा होती है। माँ संतोषी भी बहुत अच्छी हैं, उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के व्रत में आपको खट्टा नहीं खाना है, क्योंकि माँ संतोषी की पूजा उपासना आपको करना है तो किया जाता है, तो उसमें आपको नहीं खाना चाहिए। खट्टा बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। खट्टा तो खास तौर पे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि माँ संतोषी रुष्ट हो जाती हैं। बाकी आप दिन भर उपवास रखा जाता है, आप पूजा कीजिए। उसमें भी सेम है, चने को भूंज लिया जाता है और उसमें चना और गुड़ से उसमें भी माँ संतोषी की पूजा होती है। आप माँ संतोषी जी का पूजा कीजिए, चने और गुड़ से कहानी कहिए, आरती कीजिए और शाम के टाइम पे पूजा आरती करके उनका प्रसाद लीजिए और फिर आप भोजन कर सकती हैं। भोजन बिना खट्टा का, खटाई का, बिना कोई भी खट्टा नहीं होना चाहिए। बाकी का आप पूरा भोजन कर सकती है। नमक खाया जाता है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। अभी आता है बात शनिवार का। शनिवार हनुमान जी की भी पूजा होती है शनिवार के दिन, और शनि देव का भी पूजा अर्चना किया जाता है। शनि भगवान न्याय के देवता माने जाते हैं। कहते हैं कि जो कुछ किया रहता है उसके पाप का दंड शनि भगवान उसको जरूर देते हैं। शनि साढ़े साथी के रूप में, ढैया के रूप में, जैसा भी है भगवान और शनि भगवान उसको जरूर दंडित करते हैं। इसके लिए खास तौर पर नियम बनाया जाता है कि ये सब गलत कार्य करने से बचो, किसी को पीड़ा मत करो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी को मारो मत, क्योंकि शनि भगवान दंडनीय हैं। आप जैसा कर्म करते हो आपको वैसा ही वो दंड देते हैं। लेकिन वो अच्छे भी अगर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो आपको रंक से राजा भी बना देते हैं शनि भगवान। इसके लिए बोलते हैं उनकी कुदृष्टि से बचना चाहिए। शनि भगवान की कुदृष्टि से बचना चाहिए। जितना हो सके आप अच्छा कार्य कीजिए, आप अच्छा बनिए, किसी को मारिए मत, किसी को सताइए मत, किसी को कुछ तकलीफ मत दीजिए और अच्छा कार्य कीजिए। शनि भगवान खुश होते हैं। और अगर शनि किसी पर साढ़े साथी ढैया है तो भी आप शनि भगवान के मंदिर में जाइए, सरसों का तेल का पीपल के नीचे दिया लगा लीजिए और उसमें काला तेल डाल करके अभिषेक कीजिए शनि भगवान का। इस होते हैं और आपकी जो ग्रह होती है, जो पीड़ा होती है, वो आपको आपका कम कर देते हैं और फिर आपके पक्ष में आ जाते हैं। तो आपके ऊपर अगर ढैया है, साढ़े साथी है, तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी को तकलीफ देने से बचे, मारने पीटने से बचना चाहिए। ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए। और वैसे भी नॉर्मल है तो भी आपको ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। ये सब हमारे पाप के कार्य होते हैं। तो शनिवार के दिन शनि भगवान और हनुमान जी की भी पूजा उपासना की जाती है। तो ये हफ्ता के 7 दिन के बारे में मैंने आपको बताया कि 7 दिन किस किस वार को कौन कौन से देवता की, देवी की पूजा होती है। तो इन देवी देवताओं की पूजा 7 दिन, हफ्ते में 7 दिनों में इन देवी देवताओं की पूजा होती है। तो आप इन देवी देवताओं की पूजा अर्चना करके आप अपने जीवन को सुखमय और सरल में बना सकते हैं, सुखी शांति संपन्न जीवन जी सकते हैं। तो देखिए मेरा बेटा कितना मस्ती कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं ठीक से ब्लॉग बना नहीं पाती हूँ। है देखो मेरा गला दबा रहा है, कैसे गला पकड़ के ऐसे मस्ती कर रहा है मेरा बेटा, और बहुत मस्ती करता है। बीच बीच में इसकी आवाज़ भी आपको सुनाई देती होगी, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर किया करिएगा, क्योंकि इसको कुछ भी कर लूँ मैं, ये चुप बैठता ही नहीं। देखिए कैसे आके मेरे सर पे चढ़ करके मेरा गला पकड़ करके ऐसे हुआ है। तो बस आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। और प्लीज़ यार अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जैसे मेरे नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अगर आप लोगों को और किसी विषय में जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट में ज़रूर बोल सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सब जहाँ कहीं भी रहें स्वस्थ रहें और खुश रहें। नमस्कार।